आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी जिले के पानसेमल में गुरुवार दोपहर किसानों ने खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। यह प्रदर्शन पानसेमल उप मंडी के बाहर हुआ, जब व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से उपज खरीदने से इनकार कर दिया। अपनी उपज बेचने आए किसानों ने हाईवे पर उपज से भरे वाहन खड़े कर दिए, जिससे मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। किसानों का कहना था कि उन्हें खरीदी बंद होने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार सुनील सिसोदिया और थाना प्रभारी मंचाराम वगेन मौके पर पहुंचे। वे किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे। महाराष्ट्र के शहादा से आई किसान निधि बाई ने बताया कि वे मंडी में मक्का लेकर आई थी, लेकिन व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किराया भाड़ा लगाकर यहां आने के बाद अब वे अपना माल कहां ले जाएं। किसानों ने आरोप लगाया कि रसीदें कटवाने के बाद उन्हें खरीदी बंद होने की जानकारी दी गई। हमारी समस्या ये है सर, इन लोगों ने मंडी चालू की, हमको इन लोगों ने पर्ची निकाल के दिया। ये बाद में आए बोले काटा में डायरेक्ट जोलमाल करके बोले मंडी नहीं चालू होंगे, डायरेक्ट बोल रहे हमको टिकट निकाल के दे दिया इन लोगों ने। तो तब से डायरेक्ट रस्सी निकाल के डायरेक्ट बंद कर दिया इन लोगों ने, तो डायरेक्ट मंडी डायरेक्ट बंद कर दिया। इसलिए हम डायरेक्ट रास्ते पर डायरेक्ट उतर गए सर। क्या नाम है आपका? हमारा किराया कौन देगा? हमारी मक्की खराब हो रही सर, बस ये हमारी समस्या। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए सर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले पर्यटकों के भ्रमण और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। हेलीकॉप्टर के उज्जैन आगमन पर पर्यटकों का गाजे बाजे के साथ पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। हेलीकॉप्टर के उज्जैन आगमन पर साधु संतों को जॉय राइड कराई जा रही है। यह हेलीकॉप्टर सेवा कम समय और कम खर्चे में सैर सपाटे कराएगी। अभी आज जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो धार्मिक स्थलों में यात्रा करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि बाहर से जो यात्री आते हैं उनको कम समय में ओंकारेश्वर के दर्शन करना जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये ज्योतिर्लिंग पास में है दो, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। तो जो भी महाकालेश्वर आता है ओंकारेश्वर जरूर जाना चाहता है, तो बहुत ही कम समय में वो आना जाना हो जाए, दर्शन लाभ होगा। तो ये जो योजना चलाई मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय है। साधु समाज और अखाड़ा परिषद, समस्त साधु समाज इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। हमारे साथी रमेश नंदुला जी विधायक, सुमित जी मिश्रा हमारे नगर के अध्यक्ष और चावड़ा जी हमारे जिले ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे दो पत्रकार साथी हरी भाई और मिथिलेश जी, ये हम 6 लोग इंदौर से इस डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो एक विशेष सुविधा धर्म प्रेमी जनता को प्रदान करी है, उसका अवलोकन, उसका शुभारंभ आप जो भी समझे वो करने आए हैं। वास्तव में ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि इंदौर जो दो ज्योतिर्लिंग के बीच में स्थित है, निश्चित रूप से इससे इंदौर के यात्रियों को कम समय लगेगा और जिनको एक दिन में दोनों जगह के दर्शन करने में बहुत आसानी से करेंगे। इसलिए मैं मोहन सरकार हमारे मध्य प्रदेश की जो लगातार धार्मिक के प्रति, पर्यटन के प्रति जागृत होकर काम कर रही है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कराहल ब्लॉक की लहरोनी पंचायत के आदिवासी आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। बिजली और सड़क ग्रामीणों की प्रमुख समस्या है। इस गांव में बिजली लाइन तो पहुंच गई, लेकिन आज तक घरों में कनेक्शन नहीं दिए गए। ग्रामीणों ने कहा कि हम कई सालों से नेताओं की चौखटों पर मत्था टेकते आ रहे हैं, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लग रही है। ग्रामीणों ने बताया कि घरों में रोशनी के लिए वे मोमबत्ती, ढिबरी, दिए व लालटेन का सहारा लेते हैं। रात के अंधेरे में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते।
बिजली संबंधी किसी भी योजना का लाभ यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। पुलिस द्वारा 280 किलो गांजे के साथ जब्त किए गए जीवित बचे 325 पौधों को ग्वालियर जिला कोर्ट के निर्देश पर वन विस्तार अधिकारी के सुपुर्द किया गया है। यह कार्यवाही अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा की मौजूदगी में तपोवन में पूरी हुई है। यह मामला थाना झांसी रोड क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस ने 19 अक्टूबर को एक ट्रक से 280 किलो गांजे के साथ 1075 सोफानी नर्सरी के पौधे जब्त किए थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक आशीष शर्मा ने जब्त पौधों की सही तरीके से सुरक्षा नहीं की थी। कोर्ट में पेश रिपोर्ट में भी जब्त पौधों की संख्या 1075 से घटकर 325 बताई गई। बचे हुए पौधों का क्या हुआ, किस स्थिति में है, इसके बारे में केस डायरी में उल्लेख नहीं था। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया कि सभी जब्त पौधे कोर्ट में पेश किए जाएं। न्यायालय ने पौधों की दुर्दशा देखी और इस गंभीर लापरवाही पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी का यह रवैया लापरवाही और उदासीनता को जाहिर करता है। ये थाना झांसी रोड का अपराध था जिसमें कि कुछ पौधे जब्त किए गए थे। इनको आज माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में वन विस्तार अधिकारी को सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब जो उनके यथासाथ स्थापित करेंगे और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करेंगे। इसमें कि 280 किलो गांजा बरामद हुआ था, जिसके आरोपी वर्तमान में केंद्रीय कारागार ग्वालियर के न्यायिक निरोध में है। लगभग कितने पौधे सुपुर्द किए गए? अभी लगभग 325 पौधे जो शेष थे वो आज इन वन विस्तार अधिकारी को सुपुर्द कर दिए गए हैं और बाकी का अभी ये उसका ध्यान रखेंगे और उनके फोटोग्राफ्स अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कब का भी फोटो देने का प्रावधान है? कब तक? ये तो इनकी प्रक्रिया है, 10-5 दिन में जब भी पूरी हो जाएगी तो न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे पूरा। देवास जिले के हाट पिपल्या थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पहले जिसे साधारण सड़क दुर्घटना समझा जा रहा था, वह अब हत्या का मामला साबित हुआ है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि 13 नवंबर को तिल्याखेड़ी स्थित तंवर ढाबे के सामने घनश्याम बड़वड़ सड़क पर पार कर रहा था, तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखा कि कार चालक और घनश्याम के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद कार चालक ने जानबूझकर वाहन को घनश्याम के ऊपर चढ़ा दिया और नेवरी की ओर फरार हो गया। पहले यह सामान्य रोड एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन ढाबे पर लगे सीसीटीवी और कस्बे में लगाए गए ऑपरेशन त्रिनेत्रम के कैमरों की फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। कैमरों से वाहन का नंबर ट्रेस हुआ। पुलिस ने वाहन चालक कुलदीप राजपूत की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। दिनांक 13 नवंबर की बात है। थाना हाटपिपलिया क्षेत्र में तिल्याखेड़ी के पास में तंवर ढाबे के पास एक व्यक्ति को गाड़ी से डैश किया गया था। तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची और ऑपरेशन त्रिनेत्रम में लगे जितने कैमरे हैं उसको थॉरली सर्च किया गया, देखा गया उसमें। तो इसमें तथ्य सामने आया कि गाड़ी उसके पास रुकी थी। आपस में मृतक की और चालक की कुछ बहस हुई और उसके बाद में उसके द्वारा उनको जान से मारने की नीयत से डैश किया गया, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकरण पर से तत्कालीन प्रकरण पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। बड़वानी शहर के पाला बाजार स्थित अर्जुन एमपी एंड मनी ट्रांसफर दुकान में हुए डिजिटल लेन देन में साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दुकान संचालक कृष्णा गजानंद मालवीय ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस एक संदिग्ध महिला से पूछताछ कर रही है। दुकान संचालक के अनुसार ग्राम पिचोड़ी निवासी ज्योति अवास्या ने दुकान के कर्मचारी प्रकाश खन्ना के फोन पे नंबर पर पहले 10,000 रुपए और फिर 14,000 रुपए भेजे। कर्मचारी ने यह 24,000 रुपए एटीएम से निकालकर महिला को दे दिए। 2 दिन बाद ज्योति ने फिर दुकान से 16,000 रुपए का डिजिटल लेन देन किया। इसी दौरान दुकान संचालक को बैंक से सूचना मिली कि उनके खाते से 24,000 रुपए पर होल्ड लगा दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।
मैं थाने पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी दुकान अर्जुन एमपी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के नाम से पाला बाजार बड़वानी में है। ये जो लड़की ज्योति अवैसा नाम है, जो पिछोड़ी की रहने वाली है, ये मेरी दुकान पे 16 नवंबर को आई थी सुबह 10 बजे। और इसने मेरे यहाँ जो काम करता है प्रकाश खन्ना, उसके खाते में 10,000 और एक 14,000 का अमाउंट डाला था। उस लड़के ने मेरे खाते में डाल के टोटल 24,000 रुपये डाले और वो पेमेंट ला के इसको दे दिया। यही लड़की फिर वापस 18 नवंबर को आई और 16,000 रुपये डाले, जो मैं उसी लड़के ने वापस मेरे खाते में डाले और निकालने गया तो वो पेमेंट फंस गया। अब बैंक से मैंने जब इसकी जानकारी प्राप्त की तो मेरा खाता होल्ड हो गया। अब जब मैंने बैंक जाके पूछा कि मेरा खाता होल्ड क्यों हुआ, तो बताया गया कि बिहार से होल्ड हुआ है। जब इस लड़की का फ़ोन पे चेक किया गया तो इसके खाते में कम से कम 150 खातों से पेमेंट आया हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ये लड़की मेरे से तो पेमेंट केस ले गई, लेकिन मेरा पेमेंट जो हुआ होल्ड हो गया है। मैं थाने में इसीलिए आया हूँ कि मेरी सहायता की जाए और मेरा पेमेंट मुझे दिलाया जाए। बड़वानी जिले के सिलावत क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चिकलिया मलाव गांव के पटेल फलिया के नाले से एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची का जन्म लगभग 8 महीने में ही प्री मैच्योर हुआ है और उसका वजन करीब 1 किलो 340 ग्राम है। रास्ते से गुजर रहे गांव के निवासी कुमार सिंह चौहान ने सबसे पहले बच्ची को देखा। उन्होंने ग्राम के सहायक सचिव भाया चौहान को सूचना दी। फिर भाया चौहान, समाज सेवी कैलाश सोलंकी, सलीम मंसूरी और पत्रकार अमजद मंसूरी मौके पर पहुंचे और सिलावत पुलिस को अवगत कराया। पुलिस और ग्रामीणों ने नवजात को नाले से बाहर निकाल कर सिलावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में हुई गर्भ अवस्था या प्रसव से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। मैं ड्यूटी थी मेरी बीएलओ में, एसआईआर का काम चल रहा। उत्ते में रास्ते में से वापस जा रहा मैं ये पंचायत से, तो फोन आया कि ग्राम चिखलिया मलान में एक नवजात बच्चे नाले में पड़ा हुआ मिला। फिर आपने क्या कहा? मैंने ये भाई सलीम को लेके थाने पे सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन और मौके पे गए और उसको निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। ये भाई जो है सहायक सचिव है ना बरू खुदरा वाले, उन्होंने बताया कि चिखलिया मलान के नाले में एक बिहड़ जगह पर एक नवजात शिशु जिंदा हालत में है और रो रहा है। वैसे ही मैं इनको लेके सिलावत पुलिस स्टेशन गया, थाने पे सूचना दी। फिर साहब वगैरह साथ में आए और वो लेके गए, स्पॉट पे गया, मैं भी गया, बच्चे को निकाला। काफ़ी झाड़ियों के अंदर था वो, और वहीं पर उसका जन्म हुआ भी है ना। और उसको वैसे ही पुलिस विभाग द्वारा उठा के और हॉस्पिटल लेके आए हैं। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका जांच कर रहे हैं। हम इधर बाजार आए थे, बाजार से वापस घर जा रहे थे। घर के सामने नाले में नवजात शिशु रोते हुए आवाज आई सर। फिर क्या करा आपने? तो फिर हमने वहीं जाके एक दूसरे को बोला कि बच्चा रो रहा है ऐसा। अब हमको डाउट भी हुआ कि ऐसा नहीं कि झाड़ी में बहुत मन, ऐसा नहीं कि कई जानवर तो नहीं है, ये भी हमने सोचा। फिर हम ऐसे झाँकते झाँकते गए, देखे हमारे साथ में बच्चे भी थे, वो भी कहे कि नहीं वो बच्चा है मान लो ऐसा। तो फिर क्या करा? हाँ, एक नवजात शिशु जो कि बहुत गंभीर अवस्था में लाया गया था, वो धूल मिट्टी से उसकी पूरी जो शरीर था वो सना हुआ था और वो अज्ञात था पूरी तरह। जैसे जो परिजन जो साथ में उन्हें लेके आए थे, उन्होंने ये बताया कि ये झाड़ियों में पाया गया था। और फिर हमारे यहाँ के सिलावत से जो समाज सेवी हो उनके द्वारा वो बच्चा यहाँ पे लाया गया और NBSU में हमने भर्ती किया था। उसके बाद उसका उपचार किया गया था। अभी किस स्थिति? अभी स्थिति पहले से अच्छी है, बट नाजुक स्थिति अभी भी। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन थोड़ा कम है, उसे अभी बड़वानी SNCU में रेफ़र किया गया है और ऑक्सीजन के साथ में रेफ़र किया गया है। और वहाँ पे वो
SNCU में भर्ती होगा और उसके बाद उसकी देखभाल वहाँ पे आगे होगी। और उसके साथ में कोई नहीं था तो हमारे यहाँ से ही आया गई उनके साथ में भेजी गई है, फीमेल चाइल्ड था वो। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में भी शीतलहर के हालात बन गए हैं। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुरहानपुर शहर के प्रसिद्ध राम मंदिर चिंचोला में भक्तों व मंदिर समिति ने मंदिर में विराजित भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, राधा कृष्ण, संतोषी माता और मां दुर्गा की प्रतिमाओं को शॉल, कंबल जैसे गर्म कपड़े अर्पित किए गए हैं। भक्तों का कहना है कि धरती पर भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया है, लिहाजा ठंड में उन्हें गर्म ऊनी कपड़े अर्पित किए जाते हैं। मंदिर समिति के अनुसार गर्मी के मौसम में मंदिर में AC कूलर लगाए जाते हैं, तो सर्दी के मौसम में भगवान को गर्म ऊनी कपड़े पहनाने की परंपरा है। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो हर मौसम में अलग अलग तरीके से जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सब करता है उसी प्रकार प्रभु का भी होना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में AC चालू कर दिया जाता, पंखा लगाते हैं। अब सर्द मौसम आया है तो उनके लिए भी कंबल और स्वेटर का इंतजाम है, जो प्रभु को शाम को उड़ाया जाता है, पहनाया जाता है और सुबह आरती के पहले नहलाने के समय उनको निकाल लिया जाता है। तो हमारे जीवन में जो ईश्वर ने हमको दिया है, उन्हीं जो दिया है तो उसी को आज इस मंदिर की संस्था की ओर से सभी लोग मिलकर हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे हम लोगों को उन्हीं की भगवान की द्वारा अपने को भी मनुष्य का जीवन मिला है, तो जैसे अपन लोग जैसे सर्द में ठंडे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में AC चाहिए, अपने को कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, वैसे हम लोग ने भगवान के लिए भी AC, जैसे गर्म का मौसम रहा तो उनके लिए AC, कूलर, पंखे, उनसे उनको मतलब सुबह में जो ऐसे अपने को गर्मी होती है उनके लिए हम लोग समय को देखते हुए कूलर भी चलाते हैं, AC भी चालू करते हैं, पंखा भी। और सर्द के मौसम में जैसे ठंड का जैसा प्रभाव रहा वैसे भगवान को, पूरे प्रभु को भी जो बजरंगबली, राधा कृष्ण है, संतोषी माता है, सभी को उनको गर्म कपड़े पहना कर रखते हैं और सुबह फिर उनका स्नान करा के जो उनके वस्त्र रहते हैं वो वस्त्र पहनाते। जिस प्रकार भगवान मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जिस प्रकार से अपना चोला बदलता है, कपड़ा बदलता है, गर्म, शरद, बारिश सब में, उसी प्रकार भगवान जी को भी ऐसे कपड़े, ऐसे वस्त्र उनको पहनाया जाता है। सुबह गर्मी में ठंडे पानी से नहलाया जाता है, कांच रख करके हफ्ते में 2 दिन नहलाया जाता है, नहीं तो कांच रख करके उनकी सूरत देख करके पानी से नहलाया जाता है, कांच के देख करके सूरत पे। उसके बाद इनको कपड़ा पहनाया जाता है। सर्दी में गर्म पानी से हफ्ता में 2 दिन गर्म पानी, फिर वही पानी से कपड़ा निचोड़ करके पोंछ दिया जाता है और कांच में पानी डाल के उनको नहला दिया जाता है। बुरहानपुर जिले में SIR के काम की समीक्षा करने के बाद कार्य में लापरवाही बरतने वाले 17 अफसर कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इनमें से 5 BLO सुपरवाइजर हैं व BLO और 7 BLO हैं और 5 नोडल अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे SIR के काम में प्रदेश में बुरहानपुर जिला प्रगति के मान से बुधवार को 17वें स्थान पर रहा, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रदेश की 16 नगर निगमों में बुरहानपुर शहर क्षेत्र में SIR का काम अव्वल नंबर पर चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह ने अपील जारी की है कि मतदाता अपने फॉर्म भरने के बाद अंतिम तारीख का इंतजार न करें, तुरंत BLO के पास जाकर अपना फॉर्म जमा कराएं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य वर्तमान में मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रहा है, मध्य प्रदेश के भी सभी जिलों में ये लगातार जारी है और कंटिन्यू भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, इनके द्वारा समय समय पर सभी जिलों की समीक्षा की जा रही है। और इसी तारतम्य में कलेक्टर सर के द्वारा जो हमारे तमाम सुपरवाइजर्स हैं, नोडल अधिकारी हैं, AERO हैं, ERO हैं, इनके भी कार्य की सघन मॉनिटरिंग जो है की जा रही है कि ये अपनी टीम से, अपने BLO से किस तरह से काम करवा पा रहे हैं। तो जिन लोगों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी, ऐसे BLO सुपरवाइजर्स और नोडल अधिकारी और कुछ BLO को संबंधित SDM के द्वारा, ERO के द्वारा भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं और नोडल अधिकारियों को और सुपरवाइजर्स को कलेक्टर सर के द्वारा भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
रीवा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 12 बाइक भी जब्त की है, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। रीवा शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। कोतवाली पुलिस ने लखौरी बाग निवासी अंसार शाह और निपनिया निवासी उसके साथी ऋषिराज चौधरी को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में उसने बाइक चोरी की घटना को कबूल करते हुए अपने साथियों के बारे में भी बताया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद करने के साथ ही उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भी 7 और बाइक बरामद की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अंसार शाह, ऋषिराज चौधरी, विक्रम विश्वकर्मा, शाबिर खान और शकील खान शामिल हैं। रीवा पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी जो पूर्व से फरार रहा है, वो मोटरसाइकिल की चोरियां लगातार कर रहा है। इस संदर्भ में जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो पता चलता है कि जो आरोपी जिसने उस दौरान चोरी की थी, वो बाद में अपनी पहचान को छुपाने के लिए सिर मुंडवाकर वो घूम रहा है। तो इस आधार पर पुलिस ने उनको बाद में आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हम लोगों ने उसको पकड़ा है। इनके पास से 12 नग मोटरसाइकिलें अभी तक बरामद हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ और मोटरसाइकिलें भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में और भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें कुछ मोटरसाइकिलों को उन्होंने काटने का भी काम किया था। इस संबंध में जो कबाड़ी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन जिन लोगों को ये गाड़ियां बेची गई थी उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में वन विभाग ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से सागौन की 600 सिल्लियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि जिस मकान से सागौन की सिल्लियां जब्त की गई है, उस मकान का मालिक केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी है। बुधनी तहसील के ग्राम खैरी सिलगेना में वन विभाग बुधनी ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की है। वन माफिया के ठिकाने पर दबिश देकर लगभग 600 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की गई है। जब्त सागौन की लकड़ी का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। सागौन की सिल्लियां गोविंद पटेल के निवास से बरामद की गई है। बताया जाता है कि गोविंद पटेल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। कार्रवाई के दौरान वन विभाग का पूरा अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वन विभाग सागौन की सिल्लियों को पिकअप वाहन में भरकर ले गया। कार्रवाई अभी जारी है। हरदा जिले के रहट गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की भारी कमी और अव्यवस्थाओं के विरोध में ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में न डॉक्टर मौजूद रहते हैं, न नर्सें समय पर मिलती हैं। हाल ही में इलाज न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला को हरदा रेफर करना पड़ा, जहां उसके नवजात की मौत हो गई। विरोध के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और एक डॉक्टर की तत्काल नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि एक डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति, पोस्टमार्टम हाउस और पैथोलॉजी लैब भी शुरू करने की मांग की है। कल जो घटना हुआ, जो आदिवासी क्षेत्र से आए पहुंचा जाने से एक आदिवासी महिला जो डिलीवरी पेशेंट थी, जिनको लेकर यहाँ उनके हस्बैंड लेकर आए थे। यहाँ डॉक्टर और नर्स नहीं होने के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई। पहले भी इस प्रकार कोई घटनाएं हुई हैं? ये लगातार ऐसे कई सारे घटना हुई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं नाकाम। हम लोगों ने लगातार स्वास्थ्य विभाग रहट गाँव के लिए लगातार डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था करने के लिए कई बार कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब को अवगत कराया था, लेकिन हमारी बातों को अनदेखी किया। उसका परिणाम कल हमें देखने को मिला और हम शासन से मांग करते हैं कि अभी जो सीएमओ साहब एक डॉक्टर का तो उन्होंने आदेश कर दिए, लेकिन यहाँ अभी भी नर्सों की व्यवस्था नहीं है और जो यहाँ पीएम करने की भी व्यवस्था की जाए। कल क्या एक लेडीज महिला आई थी, इसके प्रसूति होना था, वो क्या है उसकी कुछ
बच्चे की डेथ हो गई है। अब वो क्या कारण से हुई है ये पर्याप्त पता नहीं है, मगर यहाँ पे एक कभी पूर्व में कलेक्टर महोदय भी आए थे, उनको भी मैंने संज्ञान में दिए डाला गया है कि यहाँ पे डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर एवं लेडीज डॉक्टर एवं नर्सों की व्यवस्था की यहाँ पे स्टाफ की कमी है। क्योंकि ये क्षेत्र हमारा 80 गाँव से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल है यहाँ की इस क्षेत्र की। तो और हमारा ये क्षेत्र लगा हुआ गरीबों से लगा हुआ है, गरीबों के लिए। तो हर आदमी, गरीब आदमी उसमें हॉस्पिटल में तो प्राइवेट तो इलाज करवा नहीं सकता है, उनको तो शासकीय योजनाओं को, शासकीय हॉस्पिटल के सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक लेडीज डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ नर्सें भी कम है यहाँ पे, कोई स्टाफ ऐसे 4-5 स्टाफ कम है। इसके बारे में पूर्व में मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को बताया गया है। आज ग्रामवासी रहटगांव के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि रहटगांव हॉस्पिटल में स्टाफ और डॉक्टर की कमी है, जिसके ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। मैं वरिष्ठ कार्यालय या वरिष्ठ अधिकारी को इसका संज्ञान में लाके जो भी व्यवस्था होगी तत्काल जो भी 3 दिवस में होगा मैं सर से अवगत करा के उसका निराकरण करवाना चाहूँगी। हरदा जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सर्चिंग के दौरान 4 जगहों से लगभग 522 ग्राम एमडी पाउडर जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। हरदा सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम रनहई रोड पर स्कूटी के साथ संदिग्ध हालत में खड़े युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर युवक के पास से एमडी पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक पंकेश झवर ने एमडी पाउडर शिवम वाटिका कॉलोनी के एक युवक से खरीदना कबूल किया। पंकेश को रिमांड पर लेकर उसके बताए ठिकानों पर छापा मारा गया। छापेमारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। छोटी हरदा निवासी महेश उर्फ पप्पू के घर से 349 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया गया, लेकिन महेश फरार हो गया। वहीं जिले की सिराली थाना पुलिस ने एक आरोपी को सिराली के अमासेल फाटे से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 149 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया गया। अभी तक जब्त एमडी पाउडर की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक जिले से नशे का खात्मा नहीं हो जाता, नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये एक्चुअली हमारे दो थानों में है। हम जब से हम लोग हरदा में आए हैं तब से यहाँ पे एमडी बिक्री की ऐसी सूचना लगातार आपके माध्यम से भी और जन लोगों के माध्यम से भी आता था। तो उसके मद्देनज़र हम इस पर लगे हुए थे और इसमें 2 बड़ी सफलता मिले हमें सिराली थाने क्षेत्र में और कोतवाली थाने क्षेत्र में। लगभग सेम टाइम पे ही दोनों जगह के आसपास की सूचना है। सिराली थाने में 16 तारीख की कार्रवाई है, जिसमें एक संदिग्ध के बारे में मुखबिर सूचना मिली थी और उसको जब पकड़ा गया तो उससे 149 ग्राम के आसपास हमें एमडी मिली, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख के आसपास है। और उसके नेक्स्ट डे हमारे चेकिंग में एक हमने आरोपी पकड़ा, जिससे हमें थोड़ा एमडी जो वो कंज्यूम करता था वो मिला और उसके पश्चात जब पूछताछ की गई तो उससे जो जहाँ से वो खरीदता था उसको जब जाके पकड़ा गया तो वहाँ से एक हमें बड़ी सफलता मिली और 341 ग्राम के आसपास वहाँ से हमें एमडी जब्त हुआ, जो कि लगभग 68 लाख के आसपास का। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।